बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर इंडी गठबंधन यही कह रहा है कि इससे करोड़ों लोगों के नाम कट जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई में जो बातें सामने आई उससे तो इंडी गठबंधन के सारे नैरेटिव की धज्जियां ही उड़ गईं। जैसे उदाहरण बता रहा हूं आपको। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए बहुत कम समय दिया गया, सिर्फ 2.5 महीने में 5 करोड़ वोटर्स का सवाल है, कैसे रिवीजन हो सकता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आयोग 5 करोड़ लोगों के मताधिकार को छीनेगा तो इसके लिए हम बैठे हैं। अगर कहीं से यह पाया गया कि यह प्रक्रिया असंवैधानिक है या गैर कानूनी है तो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को सितंबर के आखिरी तक भी रद्द किया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने खुद भरोसा दे दिया कि बेवजह किसी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा, जबकि ये लोग माहौल बना रहे थे कि करोड़ों लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया कि करोड़ों लोगों के नाम कैसे कट जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट किस लिए है। लेकिन इसी तरह की बातें वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उठाई। सिब्बल ने कहा कि करोड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर होने की आशंका है। अक्टूबर में चुनाव है, क्या ऐसे समय में आयोग को यह करना चाहिए? कुल 7 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं। वो कहते हैं कि 7 करोड़ 24 लाख लोगों ने फॉर्म भरे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 करोड़ 90 लाख में से 7 करोड़ 24 लाख लोगों ने अगर फॉर्म भर दिए तो वो करोड़ों लोग कहां हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि उनको मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही और यह कहा कि उनके मुताबिक ये मामला मोटे तौर पर विश्वास की कमी का है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने इंडी गठबंधन के उस नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी जिसमें दावा किया जा रहा था कि करोड़ों लोगों के नाम चुनाव आयोग ने उड़ा दिए। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तब हलचल बढ़ गई जब याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव ने कोर्ट में 2 लोगों को पेश किया। योगेंद्र यादव ने इन दोनों लोगों का एपिक, ये असल में आपका जो वोटर कार्ड है ना, उसी को एपिक नंबर उसी में होता है, उसी कार्ड को दिखाते हुए ये कहा कि इन्हें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तो मृत बताया गया है। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि ये लोग कोर्ट में ड्रामा कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि लापरवाही वाली गलतियां हैं तो इन्हें ठीक किया जा सकता है। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि अगर योगेंद्र यादव ड्रामा करने की जगह इसका नाम अपलोड करा देते तो इसकी जरूरत ना पड़ती। चुनाव आयोग ने कहा कि हम वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण कर रहे हैं, हमें रोकने की बजाय हमारी मदद करना चाहिए। अरे इतना बड़ा काम है, करोड़ों करोड़ लोगों को रिवाइज करना है, देखना है कि उनका नाम सही है कि नहीं। यार आप सब भी बताइए कि क्या गलत आदमी को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। आदमी सच्चा हो, जेन्युइन हो, इस देश का नागरिक हो, वोट देने का अधिकार रखता हो, यह सुनिश्चित करने के बाद ही उसको वोट देना चाहिए। अगर यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है और यह मैमथ टास्क है, ऐसा नहीं है कि 10-12 लोगों के नाम रिवाइज करने हैं, करोड़ों करोड़ लोगों का नाम उसमें देखना है कि सही है कि नहीं। उसमें कहीं अगर कोई गलती है, कोई टाइपो एरर है या इस तरह की कोई गलती है तो इस देश का नागरिक होने की हैसियत से और जिम्मेदार विपक्ष होने की हैसियत से उसको ठीक कराने की दिशा में सहयोग करना चाहिए। लेकिन क्या यहां वो हो रहा है? इसी तरह वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी आज सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि बिहार की ड्राफ्ट लिस्ट में भी ऐसे लोग हैं जो मर चुके हैं, जिन्हें जिंदा दिखाया गया, और ऐसे भी लोग हैं जो जिंदा हैं लेकिन उन्हें मृत बता दिया गया। कपिल सिब्बल ने ऐसे 12 लोगों का उदाहरण दिया जो जिंदा हैं लेकिन उन्हें मृत बता दिया गया। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि यह ड्राफ्ट रोल है। हमने नोटिस देकर सबसे कहा है कि उन्हें जो भी आपत्ति है, जो भी दिक्कत है वो बताएं। चुनाव आयोग ने माना कि कुछ गलतियां तो होगी ही, लेकिन उनको दुरुस्त करने के लिए स्कोप है, प्रोविजन है, लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और हम उसको करेक्ट करेंगे। जहां तक जिंदा और मृत लोगों की बात है तो एक एप्लीकेशन देकर ही उसे सही कराया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई में यही निकल कर आया कि अगर इतनी बड़ी प्रक्रिया हो रही है तो कुछ छोटे मोटे मामले निकल कर भी आते हैं और उन्हें सही करवाया जा सकता है। हर किसी को इसमें अपनी तरफ से सहयोग करना चाहिए, लेकिन पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा देना, कह देना कि करोड़ों लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, पूरी दाल ही काली है, कुएं में भांग घुली हुई है, ये सब माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। देखिए सीक्वेंस में, देखिए कैसे क्या हुआ। कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा कि दस्तावेजों को लेकर बेसिक चीज ही गायब है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉर्म में यह कहा गया कि इनमें से कोई भी एक दस्तावेज दिया जा सकता है। सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट्स देने ऐसा जरूरी नहीं है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि बिहार के लोगों के पास ये दस्तावेज नहीं है, यही तो हमारा पॉइंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या बिहार भारत का हिस्सा नहीं है? अगर बिहार के लोगों के पास ये दस्तावेज नहीं है तो फिर देश के बाकी हिस्सों में भी लोगों के पास ऐसे दस्तावेज नहीं होंगे जो चुनाव आयोग ने मांगे, जो कि बिल्कुल वैलिड ऑब्जर्वेशन है।
इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि बिहार में सिर्फ 3% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, 2.7% लोग ऐसे हैं जिनके पास पासपोर्ट है, 14.71% ऐसे हैं जिनके पास 10वीं का सर्टिफिकेट है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास कुछ तो होगा, अरे कुछ तो होगा जो ये साबित करे कि आप इस देश के नागरिक हैं। और हर किसी के पास प्रमाणित करने के लिए एक नहीं तो दूसरा दस्तावेज होता है। अरे सिम खरीदने के लिए भी आपको ऐसे दस्तावेज चाहिए होते हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि आप देखिए क्या हो रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि यह बहुत हैरान करने वाला दावा है कि बिहार में किसी के पास ऐसे दस्तावेज नहीं है, लेकिन आधार कार्ड और राशन कार्ड हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि हां यही बात है, लेकिन चुनाव आयोग आधार कार्ड और राशन कार्ड को मानता कहां है। इस पर और लंबी बहस के बाद कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सही है, वो आधार कार्ड को कंक्लूसिव प्रूफ की तरह मंजूर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में आज वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी आधार कार्ड का मुद्दा उठाया गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आधार कार्ड और इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसे एपिक कार्ड भी कहते हैं, सीधे सीधे समझ लीजिए कि आपका वोटर आईडी कार्ड, इसे लेकर इतना विरोध क्यों है? इससे साफ है कि चुनाव आयोग इन दस्तावेजों को नागरिकता तय करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मानता। इस पर कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ये नहीं कह रहा है, बल्कि ये तो आधार कार्ड से जुड़ा कानून कहता है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग जिस तरह से नागरिकता तय करने की कोशिश कर रहा है, वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वहीं बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता पर कानून संसद ही बना सकती है और कानून बन जाने के बाद उसका पालन होना चाहिए। तो जो लोग कह रहे थे कि चुनाव आयोग आधार कार्ड क्यों नहीं मान रहा, वोटर लिस्ट के रिवीजन में आधार कार्ड क्यों नहीं गिना जा रहा, उन लोगों को आज बॉम्बे हाई कोर्ट से भी तगड़ा झटका लगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक के केस में उसे जमानत देने से इनकार करते हुए कहा, और यह बड़ी बात है, ध्यान दीजिएगा, कि आधार कार्ड रखने से, पैन कार्ड होने से, वोटर आईडी कार्ड बनवा लेने भर से ही कोई भारत का नागरिक नहीं बन जाता। ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहचान के लिए हैं या सुविधाएं लेने के लिए हैं, लेकिन इन सब पहचान पत्रों को रखने का मतलब यह नहीं हो जाता कि नागरिकता कानून के तहत भारत का नागरिक होने के लिए जो बुनियादी कानूनी जरूरत है उसे अनदेखा कर दिया जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसे में तो और भी महत्वपूर्ण है जब इस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी तरीके से घुसपैठियों को बनाकर दे दिए जाते हैं। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर जो लोग डॉक्यूमेंट्स पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें भी आज सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने तगड़ा जवाब दिया। आयोग ने कहा कि कुल 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स हैं, जिनमें 6 करोड़ 50 लाख लोगों को कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना था क्योंकि उनके पेरेंट्स का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में चुनाव आयोग ने कोर्ट के सामने यह बात भी रखी कि वो अपनी तरफ से सारा डेटा पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े BLOs को भी दे चुके हैं, लेकिन अभी कोई आपत्ति नहीं आई है।